कहानी की शुरुआत होती है शुन नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट से, जो कि अपनी लाइफ से बुरी तरह बोर हो चुका है। उसका डेली रूटीन काफी नॉर्मल था, स्कूल जाना और वापस घर आ जाना, सुबह खाना शाम को खाना, साले कुत्तों की जिंदगी। इसके अलावा शुन अपना ज्यादातर समय वायलेंट वीडियो गेम्स खेलने में बिताता था, लेकिन उनसे भी वो जल्द ही बोर हो जाता है। एक दिन शुन गॉड से विश मांगता है कि काश उसकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, किसी वीडियो गेम की तरह, जिसे जीने में उसे काफी मजा आए। खैर अगले दिन शुन जब अपनी क्लास में बैठा होता है तो अचानक से उसके टीचर का हेड ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से एक डारुमा डॉल बाहर निकल कर आती है। डारुमा डॉल्स को जापान में गुड लक का सिंबल माना जाता है, लेकिन ये डॉल काफी ज्यादा खतरनाक है। ये डारुमा डॉल हर उस स्टूडेंट का सर ब्लास्ट कर देता है जो कि थोड़ा सा भी हिल रहा था। और यहाँ से मूवी का पहला गेम शुरू होता है। गेम काफी सिंपल था। डारुमा डॉल एक गाना गाकर स्टूडेंट्स की तरफ पलटता है और जो भी स्टूडेंट उसे हिलता हुआ नजर आता है तो वो उसका सर फोड़ देता है। सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दो बच्चे क्लास से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक था और दोनों डारुमा के हाथों मारे जाते हैं। क्लास का प्रेसिडेंट सभी को शांत रहने बोलता है और बताता है कि डोल के पीछे एक बटन लगा हुआ है और वहाँ लिखा है कि इस बटन को दबाने पर यह गेम खत्म हो जाएगा। साथ ही इस डोल पर एक टाइमर भी लगा हुआ था, तो इन लोगों को जिंदा रहने के लिए टाइम के अंदर उस बटन को दबाना होगा, नहीं तो वो सभी मारे जाएंगे। ये बात सुनते ही एक स्टूडेंट बटन दबाने दौड़ता है, लेकिन डारुमा पलट जाता है और उसे भी मार देता है। अब गेम खत्म होने में सिर्फ एक ही मिनट बाकी रह गया था, जिससे सभी बच्चे पैनिक करने लगते हैं और शुन और उस प्रेसिडेंट के अलावा सारे बच्चे मारे जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वो दोनों ही बिल्कुल शांत खड़े थे। वहीं रूम में लाशों का ढेर लग चुका था। शुन का दोस्त बोलता है कि अब बस 30 सेकंड का समय बचा है और उसके पास एक प्लान है। शुन उसके कंधे से जंप कर डारुमा डोल तक पहुंच सकता है और बटन को दबा सकता है। कोई और रास्ता न होने के कारण वो दोनों यही करते हैं और सिर्फ 1 सेकंड पहले शुन उस बटन को दबा देता है और ये गेम ओवर हो जाता है। शुन और उसका दोस्त दोनों अपनी जीत पर काफी खुश होने लगते हैं, लेकिन फिर डारुमा डोल शुन के दोस्त को भी मार देता है, क्योंकि इस गेम में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बच सकता था जो भी डोल का बटन दबाता। अब शुन को अपनी विश पर पछतावा होने लगता है और वो गॉड से अपनी वही पुरानी बोरिंग लाइफ वापस मांगता है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। डारुमा डोल शुन को बताता है कि तुम एक चूहे हो और बिल्ली आने वाली है, मतलब शुन को और भी गेम्स खेलने होंगे। तभी शुन की चाइल्डहुड फ्रेंड इचिका यहाँ आती है। शुन को इचिका पर क्रश है, लेकिन वो आज तक उसे डेट के लिए भी नहीं पूछ सका है। इचिका से शुन को पता चलता है कि डारुमा डोल वाला गेम सभी क्लासरूम में खेला गया है और वो भी शुन की तरह अपनी क्लास से अकेली जिंदा बची है। दोनों काफी डरे हुए थे। शुन तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा था। वो दोनों स्कूल से बाहर निकलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे। वो दोनों भागते हुए स्कूल जिम के हॉल में जाते हैं, जहां उन्हें और भी स्टूडेंट्स मिलते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने माउस वाले कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, क्योंकि ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ था और ये अगले गेम का रूल है। वहीं बड़े बड़े अक्षरों में ये भी लिखा था कि बिल्ली के गले में घंटी डालने पर यह गेम खत्म हो जाएगा। कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही गेम नंबर 2 शुरू हो जाता है और फ्लोर में से एक बड़ी सी मेनिको नेको कैट बाहर निकल कर आती है, जो कि अगेन जापान में गुड लक का एक सिंबल है। ये कैट सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके खाने लगती है और बाकी सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते हैं। शुन और इचिका को यहाँ एक बड़ी सी बेल मिलती है जिस पर टाइमर लगा हुआ था। शुन देखता है कि कैट के गले में एक बास्केट लगा हुआ है, मतलब उन्हें गेम जीतने के लिए इस बेल को उस बास्केट में डालना होगा। ये सुनते ही हारुहिको नाम का एक लड़का, जो कि बास्केटबॉल चैंपियन था, वो इचिका से बेल मांगता है और फिर उस बेल को बास्केट में फेंकता है। बेल उस हुप में चली ही गई थी, लेकिन कैट उसे बीच में ही पकड़ लेती है और उसे तेजी से हारुहिको को ही मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद शुन नोटिस करता है कि कैट बस उन्हीं लोगों पर हमला कर रही थी जिन्होंने माउस कॉस्ट्यूम पहनी है। ये सुन सभी लोग अपने माउस कॉस्ट्यूम उतार देते हैं, जिससे कैट शांत हो जाती है, लेकिन अब कोई माउस न होने के कारण वो बिल्ली इंसानों को ही खाने लगती है। इचिका भी भागते हुए गिर जाती है और बिल्ली इचिका को खाने ही वाली थी, लेकिन शुन उसे बचाने के लिए एक माउस कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्ली को आवाज लगाता है और माउस को देखकर बिल्ली उसके पीछे पड़ जाती है और शुन उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद शुन को एक और बात पता चलती है कि इस कॉस्ट्यूम को पहनकर वो बिल्ली की बात समझ सकते हैं। बिल्ली शुन से कह रही थी कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, जिस कारण से वो सो नहीं पा रही। ये सुनकर शुन बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और उसे खुजाने लगता है। बाकी सब भी शुन का साथ देते हैं और थोड़ी ही देर में बिल्ली सो जाती है और अब शुन आसानी से बेल को बास्केट में डाल सकता था। लेकिन बाकी स्टूडेंट इस बात पर झगड़ा करने लगते हैं कि हो सकता है लास्ट गेम की तरह इस गेम में भी जो बेल डालेगा वही जिंदा रहेगा और बाकी सब मारे जाएंगे, और सभी एक दूसरे से बेल छीनने के लिए लड़ने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ। उनके झगड़े से बहुत शोर होता है और बिल्ली फिर से जाग जाती है और इनको खाने लगती है। अब शुन को एक आइडिया आता है और वो इचिका के साथ एक रूम में जाता है। वहाँ से ये लोग 2 बॉल लेकर आते हैं। दोनों को उन्होंने कपड़े से कवर किया हुआ था, एक में घंटी थी और दूसरे में मामूली बास्केटबॉल। दोनों कैट की तरफ भागते हैं, लेकिन कैट ये देख लेती है कि शुन के पास बास्केटबॉल है, तो वो अपना ध्यान इचिका पर देती है और उसकी बॉल को रोक लेती है। लेकिन असल में शुन ने घंटी को बास्केटबॉल
के कवर में छुपा लिया था और घंटी उसी के पास थी। शुन घंटी को बास्केट में फेंकता है, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं लगता और वो घंटी टकराकर नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी केट के ऊपर से अमाया नाम का एक लड़का आता है और उस बेल को पकड़कर बास्केट में डाल देता है और इससे ये गेम ओवर हो जाता है। अब इन सभी लोगों ने ये गेम जीत लिया था, लेकिन अमाया शुन और इचिका को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट्स को मार देता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो लोग जीत के लायक नहीं है और कमजोर हैं। अमाया एक काफी डेंजरस और साइको लड़का है जो अपने अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचता। अमाया शुन से कहता है कि इस गेम के पीछे गॉड का हाथ है और वो चाहते हैं कि सबसे ताकतवर लोग ही जिंदा रहें, जैसे कि हमारे जैसे लोग। इसके बाद बिल्ली के मुंह से एक स्लीपिंग गैस निकलती है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद शुन को एक दूसरे कमरे में होश आता है और उसके पास तकाशी नाम की एक लड़की होती है। ये दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे और एक बार शुन ने तकाशी को सुसाइड करने से भी रोका था, लेकिन फिर तकाशी दूसरे स्कूल में पढ़ने चली गई थी। इनके अलावा यहाँ 2 और अनजान स्टूडेंट्स थे। इनमें से एक लड़का एक बटन दबाता है और स्क्रीन पर उन्हें पता चलता है कि जापान और बाकी सभी देशों के स्टूडेंट्स के साथ यही गेम खेले जा रहे थे और वो सभी लोग आसमान में उड़ रहे एक जायंट क्यूब के अंदर कैद हैं, जिनके अंदर पुलिस या मिलिट्री एंटर नहीं कर सकती। चारों तरफ दहशत फैली हुई थी। लाखों बच्चे ऑलरेडी मारे जा चुके थे और कुछ मिनिस्टर इसे एलियंस का अटैक बोल रहे थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उनकी समझ से बाहर थी। वहीं आम जनता को इन गेम्स का लाइव ब्रॉडकास्ट देखने को मिल रहा था और वो लोग बचे हुए स्टूडेंट्स को गॉड के बच्चे कह रहे थे। इससे शुन को समझ आ जाता है कि गवर्नमेंट उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद इनका तीसरा गेम शुरू होता है और रूम के अंदर 4 कोकेशी डॉल्स आती हैं। ये डॉल्स इन्हें तीसरे गेम के रूल समझाती हैं। इन सभी को ये गेम एक एक करके खेलना होगा और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठा दिया जाएगा। फिर ये डॉल्स उस इंसान के चारों तरफ घूमते हुए गाना गाएगी और फिर उस इंसान को सिर्फ 10 सेकंड के अंदर गेस करना होगा कि उसके पीछे कौन सी डॉल है। अगर उसने सही नाम बताया तो वो जीत जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। गेम शुरू होता है और सबसे पहले उस अनजान लड़के को चूज किया जाता है। वो डॉल्स गाना खत्म कर उससे पूछती हैं कि उसके पीछे कौन सी डॉल है। जूली, सीमा, रीमा, हका। लेकिन वो लड़का गलत नाम बताता है और फिर एक डॉल उसे माइंड कंट्रोल कर उसके सर को बार बार जमीन पर पटक कर उसे मार देती है। इसके बाद उस अनजान लड़की की बारी आती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाती और टाइम खत्म हो जाता है। फिर उसे भी माइंड कंट्रोल कर बीच में से चीर दिया जाता है। अब तकाशी की बारी थी, लेकिन शुन कहता है कि वो पहले इस गेम को खेलना चाहता है और डॉल्स मान जाती है। शुन बड़े ध्यान से उनकी आवाज को सुनता है और गाना खत्म होने के बाद एक डॉल बोलती है कि टाइम खत्म हुआ। फिर दूसरी डॉल कहती है कि तुम्हें मरना होगा, लेकिन फिर शुन अपने पीछे वाले डॉल का सही नाम बता देता है। वो रिवील करता है कि अभी टाइम खत्म हुआ ही नहीं था। दूसरे राउंड के दौरान शुन ने एक डॉल की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। उसने वही रिकॉर्डिंग यहाँ बजाई कि टाइम खत्म हुआ, जिसे सुन दूसरी डॉल बोल उठी। शुन ने इन चारों डॉल्स का पैटर्न भी नोटिस कर लिया था कि कौन किसके लेफ्ट में है और कौन किसके राइट में है। तो दूसरी डॉल की आवाज सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे कौन सी डॉल है। अब क्योंकि शुन गेम जीत गया था तो सभी डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं और उनके अंदर से एक चाबी बाहर गिरती है। तकाशी शुन को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए और हमें पता चलता है कि तकाशी शुन को काफी पहले से लाइक करती है। चाबी लेकर दोनों बाहर आते हैं। बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो कि भागता हुआ उनके पास आता है और उसके पीछे एक मॉन्स्टर डॉल पड़ी हुई थी। वो लड़का शुन से कहता है कि वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। वो ऐसा ही करते हैं और वो मॉन्स्टर डॉल इन्हें नुकसान पहुंचाए बिना वहाँ से चली जाती है। मतलब इस गेम में अगर इन्होंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा तो ये मॉन्स्टर डॉल उन्हें मार देगी। तभी शुन को इचिका भी अकेली भागती नजर आती है और वो सही टाइम पर उसका हाथ पकड़कर उसे भी बचा लेता है। फिर इन्हें कुछ और स्टूडेंट्स भी मिलते हैं और इनके सामने एक बड़ा सा डोर आता है। इस गेम को जीतने के लिए इन्हें डोर में 7 चाबी लगाकर उसे एक साथ घुमाना होगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि इनके पास सिर्फ 4 चाबियां हैं और ये लोग भी बस 6 थे। लेकिन तभी अमाया 3 और चाबियों को इस रूम में फेंकता है जो उसने दूसरे सर्वाइवर्स को मार के उनसे छीन ली होगी। अमाया के पास एक और लड़का था जिसका हाथ पकड़कर वो उस मॉन्स्टर से बचा हुआ था। अब इनके पास 7 चाबियां थी, लेकिन लोग 8 हो गए थे। तो अमाया उस लड़के को बिना कोई देर किए मार देता है। इसके बाद सभी 7 चाबियां लगाकर घुमाते हैं और ये गेम भी ओवर हो जाता है। अब इन सभी को अपने कपड़े बदलने को कहा जाता है और वो डोर भी ओपन हो जाता है। उसमें से ये लोग एक जगह जाते हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। इनके पास एक बड़ा सा व्हाइट बेयर आता है और अगले गेम के नियम बताता है। ये भालू इन सभी से कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। अगर इन्होंने सच बताया तो सभी बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने भी झूठ बोला तो ये भालू उसे मार देगा। अब गेम शुरू होता है और सफेद भालू सवाल पूछता है कि तुम्हारा पसंदीदा फूड कौन सा है। सभी ईमानदारी से इसका जवाब दे देते हैं, लेकिन भालू कहता है कि उनमें से किसी ने झूठ बोला है। वो 2 मिनट्स देता है उस
उस झूठे को पकड़ने के लिए। एक लड़का एक दूसरे लड़के पर इल्जाम लगाता है कि इसने झूठ बोला है, क्योंकि स्वीट पोटैटो किसी का पसंदीदा फूड कैसे हो सकता है। वो उस लड़के की तरफ इशारा करते हैं और वो भालू उस लड़के को अपने पैरों तले कुचल देता है। इसके बाद इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम में से कौन शुन को प्यार करता है। इचिका, तकाशी और यहाँ तक कि अमाया भी इसका जवाब हाँ में देते हैं। वही शुन कहता है कि वो खुद से प्यार नहीं करता। भालू एक बार फिर से कहता है कि उसे झूठ की बू आ रही है। भालू ये भी कहता है कि उनके बीच एक इम्पोस्टर छुपा हुआ है जो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। अब तकाशी को छोड़कर सभी लोग एक ही स्कूल से थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, तो कुछ लोगों का शक तकाशी पर जाता है क्योंकि अपने स्कूल से वो अकेली थी। अमाया और वो दोनों लड़के तकाशी को इम्पोस्टर बताते हैं। शुन इसके लिए मना करता है, लेकिन फिर भी भालू तकाशी को कुचलकर मार देता है। लेकिन तकाशी मरने से पहले शुन से कहती है कि उसने झूठ नहीं बोला है और वो सच में शुन को लाइक करती है। अब शुन को सारी बातें समझ आ जाती हैं। वो भालू से कहता है कि अगर यहाँ कोई झूठा है तो वो तुम हो और उन्हें एक एक करके मारने के लिए झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर अमाया हंसने लगता है और बताता है कि ये बात उसे पहले सवाल के दौरान ही पता चल गई थी। वो झूठ बोले या सच, भालू यही कहेगा कि उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। साथ ही भालू के पैर से व्हाइट पेंट भी निकल गया था। इसके बाद सफेद भालू एक काले डीमन भालू में बदल जाता है जो कि उसका असली रूप था। और क्योंकि इन्होंने इम्पोस्टर को पकड़ लिया था तो यह गेम भी ओवर हो जाता है। अब बचे हुए 5 सर्वाइवर्स फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं और इनके पास 3 मत्रोस्का डॉल्स आती हैं जो कि अगेन जापान में गुड लक का सिंबल है और कहती है कि ये फाइनल गेम होगा और इसे जीतकर वो लोग घर जा सकते हैं। इनका आखिरी गेम है किक द कैन, हिंदी में बोलूं तो डब्बा आइस स्पाइस। इनमें से कोई एक डीमन बनेगा जो कि डैन देगा और बाकी सभी को छुपना होगा। डब्बे को एक सर्कल के बीच में रखने के बाद डीमन को बाकी लोगों को ढूंढना होगा और उनका चेहरा देखकर डब्बे पे लात रखकर उनका नाम पुकारना होगा। अगर वो 3 या उससे ज्यादा लोगों को पकड़ लेता है और सनसेट हो जाता है तो वो जीत जाएगा और बाकी सब हार जाएंगे। या फिर अगर किसी ने गेम के दौरान डब्बे को लात मार दी तो डीमन की हार हो जाएगी। लेकिन इस डब्बे में बारूद भरा हुआ है, जो भी इस डब्बे को लात मारेगा उसकी मौत हो जाएगी। मतलब उसे दूसरों को जिताने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। अब कुछ स्टिक से डीमन का चुनाव होता है और डीमन और कोई नहीं बल्कि इनमें सबसे खतरनाक लड़का अमाया ही बनता है। अब गेम शुरू होता है और सभी लोग कहीं न कहीं जाकर छुप जाते हैं। अमाया एक डोल को ही लात मारकर उस डब्बे को नीचे गिरा लेता है और उसे सर्कल के बीचों बीच रख देता है। इसके बाद वो भागकर उन दोनों लड़कों को ढूंढ लेता है और उन्हें पीट पीट कर जेल में बंद कर देता है। इसके बाद वो शुन और इचिका की तरफ जाता है। शुन तो उस कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन इचिका अमाया को रोकने में पकड़ी जाती है और अमाया डब्बे पर ही बैठ जाता है। अब बस शुन अकेला ही बचा था और सनसेट होते ही गेम खत्म हो जाएगा। शुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अमाया से बचकर डब्बे तक कैसे पहुंचेगा। तभी उसकी नजर कमरे में पड़े एक पुराने कवच पर जाती है। इससे शुन को एक आइडिया आता है और वो उस कवच को पहनकर अमाया के सामने जाता है। अब क्योंकि रूल्स थे कि अमाया को चेहरा देखने के बाद ही उस इंसान का नाम लेना है, लेकिन आर्मर के कारण शुन का चेहरा ढक गया था। साथ ही अगर अब शुन डब्बे को लात मारेगा तो उसके फटने पर आर्मर की वजह से शुन को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये आर्मर बहुत ही पुराना और वजनदार था, जिससे शुन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अमाया भागकर उसके पास जाता है और उसका मास्क निकालकर शुन का चेहरा देख लेता है। इसके बाद वो वापस डब्बे के पास जाने लगता है, लेकिन शुन ने उसे एक चेन से बांध दिया था जो कि आर्मर से बंधी हुई थी। इसके बाद शुन अमाया को रोकने के लिए खुद पानी में कूद जाता है और अमाया भी डब्बे से दूर हो जाता है। अमाया उस चेन से लगे आर्मर को ऊपर खींचने लगता है। वहीं शुन आर्मर से निकलकर ऊपर आ जाता है और यही उसका असली प्लान था, अमाया को आर्मर से बांध देना और डब्बे तक पहुंच जाना। अब ये दोनों डब्बे की तरफ भागते हैं और शुन डब्बे को लात मार देता है, लेकिन इन्हें एक बात से हैरानी होती है कि डब्बे में कोई ब्लास्ट नहीं होता। तभी डोल्स वहाँ आकर बताती है कि शुन और उसकी टीम जीत गई है और अमाया हार गया है। अमाया बोलता है कि वो मरना डिजर्व नहीं करता। इस पर डोल्स कहती है कि किसने बोला तुम मरने वाले हो। इस गेम में सिर्फ हार और जीत थी और किसी को जान का खतरा नहीं था। डब्बे के फटने वाली बात भी झूठ थी ताकि गेम में ज्यादा मजा आए। कैसा लगा मेरा मजाक? ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पटाखे फूटने लगते हैं। ये डोल सभी विनर्स को आइसक्रीम देती है और कहती है कि इन्हें खत्म करने के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी लोग आइसक्रीम उठाकर खाने लगते हैं। शुन इचिका से कहता है कि उसकी बोरिंग लाइफ इतनी बुरी भी नहीं थी और वो उस लाइफ में वापस जाने के लिए काफी खुश है। और फाइनली वो इचिका से डेट के लिए भी पूछता है और वो हाँ कर देती है। लेकिन इसके बाद शुन देखता है कि उसकी आइसक्रीम स्टिक पर लिखा था तुम जिंदा रहोगे। डोल्स बताती है कि उन्होंने सभी के साथ एक और गेम खेला है और ये गेम पूरा लक के आधार पर था। शुन और अमाया को छोड़कर बाकी सभी की स्टिक पर डेथ निकलती है और उन तीनों को लेजर से मार दिया जाता है। इसके बाद शुन और अमाया को क्यूब के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जहां पूरी दुनिया उनकी जीत को सेलिब्रेट कर रही थी और उन दोनों को गॉड के बच्चे बुला रही थी। अमाया इस मोमेंट से काफी खुश था, वहीं शुन काफी दुखी क्योंकि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया था। वो ये भी कहता है कि गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी एक डोल उसे करेक्ट करते हुए एक होमलेस आदमी की तरफ इशारा करती है जो उनके साथ क्यूब पर खड़ा था। असल में इस पूरे गेम को यह आदमी ही कंट्रोल कर रहा था और यही वो गॉड है। और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।